ये मनसूबा था। कभी कभी मैं सोचता वो चाहे कसूर की है बहुत मेरे। कभी मैं ये भी सोचता पता नहीं इसकी माफी होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ वो तो तमाम दुनिया के लिए, हर एक इंसान के लिए आया। जब वो डाकू को निजात दे सकता है, ये भी पशेमान हुआ है। पतरस जो नाम ही तो पशेमान है, उसको माफ कर सकता है। और ये जो पशेमान है और अपनी पशेमानी में तकलीफ है तो मैंने खुदा के बंदे पर अपने उस्ताद को मरवा दिया और फांसी लेकर मर गया। लेकिन ये भेद बहुत बड़ा है, ये खुदा ही जानता है। इन पर हम कमेंट्स नहीं दे सकते और इसमें खामोश रहना ही बेहतर है। जी स्वयं उसके आगे बढ़ो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी तुझे पूरी पूरी। आमीन 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 आमीन। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा पढ़े सारे, इसी के अंदर सब कुछ है। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ, अब मैं अपना काम पूरा करके तेरे पास आता हूँ और ये बातें मैं क्या करता हूँ, दुनिया से कहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह की खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। खुदा की खुशी, जॉय ऑफ लॉर्ड, खुदा की खुशी, खुदावंद की खुशी मेरे और आपकी जिंदगी में वो पूरी पूरी खुशी देखना चाहता है। आपको अफसुर्दगी की हालत में देखना नहीं चाहता। आसमान की सारी खुशियां, सारी एंजॉयमेंट्स वो आपको देना चाहता है, वो आपके लिए है। वो खुशियां पूरी पूरी आपको देना चाहता है। आधी खुशी नहीं, पूरी पूरी खुशी आपको देना चाहता है। हालेलुया। खुश नहीं है आप? ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा था, कोरियन था, चाइनीज था। उसने कहा कि जब आप कलाम पेश कर रहे हो तो समझ ना आए ना, इसका मतलब है वो सोए हुए सारे ऊपर से गुजर रही है। और जब वो कलाम को सुनते ही एकदम क्लैप करे थे, इसका मतलब उनको समझ आ रही है, वो खुश हो रहे। फिर दोबारा पढ़े आपकी खुशी के लिए, मेरी खुशी, यीशु मसीह की खुशी आपकी जिंदगी में कैसे हो, पूरी पूरी हासिल हो। कभी आप देखे ना, आधी रोटी किसी को दे दे, नहीं अम्मा मैं तो पूरी लानी है। आइसक्रीम फिर आधा कर, नहीं नहीं मैंने तो पूरी लेनी, चलो 50-50 ले लो, नहीं मैंने तो 100 पूरी लेने। तो यहाँ तो ये समस्या आपको पूरी पूरी खुशी दे रहे, उसे दे भी खुश नहीं, खुशी दे रहा, खुशी के सहारे। वाह वाह भाई वाह, निजात याफ्ता मर्द। आपकी बात नहीं है, बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ जाकर मैंने प्रीच किया, कोई खुशी नहीं, जैसे सर से बात उड़ती हुई चली जा रही है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी खुशी क्या हो, तुमको पूरी पूरी मिले और तुम इस रोए जमीन पर कंप्लीट एंजॉय करो, कंप्लीट एंजॉय करो। कंप्लीट एंजॉय करने के लिए आपको खुदावंद के साथ जुड़ना है। आपको सुबह सवेरे कब्र पर जाना है। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी हिफाजत करता है, आपका ख्याल करता है। ख्याल करने या फिक्र में सारी दुनिया की चीजें आ जाती है। और यहाँ पर शिफायत कर रहा है, मेरी और आपकी खुशी, मेरी खुशी पूरी कर। खुदा से कह रहे हैं कि मेरी खुशी पूरी कर, इनको दे, कसरत के साथ दे।
मैं जब इस आयत को 2-3 दिन से देख रहा था तो मैं अपना भी जायजा ले रहा था कि खुदा ने मुझे कितनी खुशियां दी, बहुत खुशियां दी। और मैं जितना भी खुदा का शुक्र करूं वो कम है। कभी आपने लफ्ज मुबारक सुना? सुना आपने मुबारक? सुना ही है, मैं सुना है। मुबारक दी नहीं है ना, ऐसे देख रहा है तो मुबारक नहीं बोल के उसे देखना नहीं, खुशी के साथ जाते हैं ना। फिर मुबारक जो है ना, ये फारसी अरबी दोनों इसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसकी डेप्थ को देखो, बारिक क्या है, अगला लफ्ज क्या है? बारिक क्या है? मुबारक नहीं, अगला लफ्ज देखे बारिक। बारिक का मतलब ये है कि इतनी खुशी हो कि खुदा की हुजूरी में सिजदा कर दो, ये है बारिक। और मुबारक अपने मुंह को और अपनी जबीन को खुदा की हुजूरी में उनके इसको मुबारक है। और वो मुबारक की इज़्ज़त इसके इंग्लिश में ब्लेस्ड कहते हैं, ऐसे ही है। और फिर हमें ब्लेसिंग मिलती है। मजूसी ने मुबारक नहीं कहा उनको, क्या किया? डब्बे खोलकर सीधे का मतलब है बारिक। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी खुशी जो है इनकी जिंदगी में क्या हो? पूरी पूरी हो, थोड़ी नहीं, पूरी पूरी हो। आमीन, आगे बढ़। मैंने तेरा कलाम क्या कर दिया है? बुझा दिया है। और दुनिया ने उनसे क्या रखी है? अदावत रखी है। जिस तरह मैं दुनिया के नहीं तो मेरे शिगिर्द भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू दुनिया से उठा लो ताकि दुनिया के दुखों से क्या हो जाए? बच जाए। जी, खुदावंद यीशु मसीह शिफाई कर रहा है। मैंने कहा ना, हिफाजत यीशु मसीह को पता है कि शरीर बड़ी प्यारी शय है, ये हर एक से बढ़ जाती है, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे वो बहुत पहुंची शख्सियत हो, घुस जाता है। उसका काम ही है घुसना उसके अंदर और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि इब्लीस को मैंने क्या दे दी है? सलीब पर शिकस्त दी है। अब ये बिफरा हुआ है और ये शहर बबर की तरह क्या करता है? दाढ़ता फिरता है कि कब्र किसको फाड़ खाए। खुदावंद तू इस शरीर से मेरे शिगिर्दों को, मेरे बरगज़ीदों को और मेरे प्यारों को क्या करना? उनकी हिफाजत करना। ये है मुर्दों में से छूटने के बाद आसमान पर बैठा खुदावंद मेरी और आपकी शिफायत है। आमीन, हालेलुया। अभी आगे देखिए और क्या काम करते हैं। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो, ये तो बात ठीक है। हमने वो सारी कहानी बचपन से सुनी हो तो आपकी यहाँ पर ठुका दे, वो ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कलाम के किस्म हम देखें कि हमने उसे मुबारक तो क्या दिया, वो तो मेरी खुशी पूरी करना चाह रहा है, हमें एंजॉय देना चाह रहा है, हमें शादमानी देना चाह रहा है, हमें नई जिंदगी देना चाह रहा है, हमें हमेशा की जिंदगी देना चाह रहा है, हमें आब हयात में बुलाना चाह रहा है, हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाना चाहता है, हमें आसमान की बादशाही में तख्त को बैठाकर अपने मेज पर से खिलाने के लिए उतारा है, हमें नई यरूशलेम में
लेकर जाना चाह रहा है। यहाँ पर रोना और दांतों का पीसना ना हो, जहाँ पर आंसू, यहाँ पर गम, वहाँ पर लोड शेडिंग, वहाँ पर फ्रिज खराब, वहाँ एसी खराब, वहाँ पक्कों का पौके टेढ़े, वहाँ पर न गर्मी लगेगी ना मुतदिल मौसम होगा, और आबे हयात में सुहाने। आसमान पे जाके क्या कर रहा है देखिए। चौथा आप यमुना का जिक्र रहा, हक और जिंदगी वो मेरे और आपकी राहें बना रहा है, मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। कितनी फिक्र है ना, फिक्र कितना ख्याल है मेरा और आपका। वो कहता है जहां मैं हूं तुम भी उधर ही रहो। मोमन होता है ना, बहन भराई हो, वो मैं थे मकान बना रहा है, तुम ये से बनावा, फिर कोई साला सुला भी मिल जाएगा ना, उन्होंने कह तू ये से बना ला, कट्ठे डालूंगी, तो सारी मिल जाएगी, तू ये से बनाना, वो आंटी मिल जाएगी, आप भी इधर आ जाए, तो मासी मिल, और तुम ये से आ जाओ। ये मोहब्बत है ना। तो हमें बहुत ही लड़ती रहे, लड़ते रहे। भाई आया उससे कहा चलो मासी के घर से एक मिनट सालन दे, ले मासी भी आके लड़ के बैठी सी, कोई सालन सुन लेता हूँ, दे तो किधर के मोहब्बत किधर गए। लेकिन मेरा खुदा कहता है कि मोहब्बत की खाने के बंद में बंदे रहो, और मेरे लिए वो आसमान पर जगह तैयार करता है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदाउन पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो कह देता मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए प्लाट DH में खरीदूं, DH में खरीदूं, MH में, इसमें मसीह हाउसिंग, MH अथॉरिटी, MH में हम क्या बनाए, खुदा ने आपको इस जमीन पर भी अच्छा खूबसूरत प्लाट और अच्छा खूबसूरत घर भी दे। मेरा ईमान और सही पर आपको देगा, लेकिन इससे बढ़कर वो आसमान पर बैठा मेरे और आपके लिए। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करे। मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है, जगह तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इसको पढ़े जरा बाइबल के पास में। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुमको अपने साथ पहले मैं सेटिंग मैटिंग करा है, सोफे शोफे लाला, बेड शेड लाला, पर्दे शर्द लाला, खूबसूरत बना दूं घर, और फिर मैं आकर तुमको अपने साथ ले लूंगा जहाँ जहाँ मैं हूँ। कितना प्यार करते हैं मसीह। अभी आखिरी बात क्या थी, क्या वो हमारे लिए जगह ये है। खुदावंद यीशु मसीह के जीवने के बाद वो आसमान पर मेरे और आपके लिए काम कर रहा है, और वो ये चाहता है कि मेरी खुशी हो, आप भी दूसरों की खुशी हो। आज खुशी का दिन है, खुशी 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 है, हर तरफ खुशी है, लेकिन किसकी? ये मेरी खुशी पूरी 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 हो। आमीन। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे। खुदावंद ने कहा कि अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद आपका
उसी वक्त यमुना की गोद आए तो वो उपद्रव में तेल के कड़ाह में से निकाल कर बाहर रख देता है और रोमन और दूसरे लोग देकर हमें पूरी निजात है, आदि निजात है। कई लोग आदि निजात पागल बड़े खुश होते हैं, वो पूरी निजात है। खुदावंद आपकी इस निजात को कायम रखे और अशूर की बादशाह में जाकर आप उसके साथ बातचीत करो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से हैप्पी रेजरेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन। नमना को खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा,